हमारा। आज का हमारा टारगेट बच्चों ये है कि हम जो 13.8 में बाकी बचे क्वेश्चंस थे वो खत्म करेंगे पहले, और उसके बाद मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है सरफेस एरिया वॉल्यूम के, हम वो करेंगे। ठीक है, ओके तो सर। भी 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं वो कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर अगली क्लास पे हमारा क्या स्टार्ट करना है, लास्ट चैप्टर क्या बचा है हमारा, सर्कल्स बाकी है ना अभी। यस सर। सर। और सर्कल्स के अलावा क्या बाकी है? सर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। और क्या बाकी है? प्रोबेबिलिटी सर हो गया। हो गया। स्टैट्स भी कर लिया है, तो यही दोनों बाकी हैं। यस सर। ठीक है, तो हम सर्कल्स या कंस्ट्रक्शन कुछ कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, आज ही डिसाइड करेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। देखोगे, अभी लिखना कुछ भी नहीं है। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। पूरा क्वेश्चन दिखाता हूं पहले, ये देखो, ये सिचुएशन है। A dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees, ये वाला सिंबल रुपीज है, 498.96। तो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से इसको क्या किया गया है, व्हाइट वॉश किया गया है, और रेट है 498.96। If the cost of white washing is ₹2 per square meter, find first part inside surface area of the dome and volume of the air inside the dome। देखो, पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट भी दिया है। इन दोनों को डिवाइड करके क्या निकाल सकते हो, इनसाइड का सरफेस एरिया निकाल सकते हो। यस और नो? यस सर। तो इनसाइड सरफेस एरिया हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। दैट विल बी टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर मतलब ये जो दिया हुआ है ₹2 पर स्क्वायर मीटर। टोटल कॉस्ट इज 498.96 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल करेंगे, 2 से 2, और ये 2 4 जा 8, 2 9 जा 248। कैलकुलेशन मेरा बहुत वीक है, तो तुम लोग अपने लेवल पे देखते रहना कहां पे एरर हो रहा है। कोई गलत मिले तो मुझे बता दोगे, ठीक है। तो इनसाइड सरफेस एरिया ये मिल गया 249.98, सॉरी 48। सेकेंड पार्ट, इनसाइड का जो वॉल्यूम है वो बताना है। देखो, हेमिस्फीयर है ये, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमको अगर वॉल्यूम चाहिए तो सिर्फ रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस निकालने के लिए देखो, इनसाइड का सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr², और वो है 249.48। यहां से हमको रेडियस मिल जाएगा, और जब रेडियस मिल जाएगा तो यहां पे रख लेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 249.48। ठीक है, तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 249.48 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। देखो, सबसे पहले 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 से 12, 4, कितना बचा, 7, 4, 124.74। इधर लिखते हैं इसको, क्योंकि उधर कैंसिल करना थोड़ा सा घिचपिच हो जाएगा, अपॉन 22। चलो, 2 से फिर कैंसिल करते हैं इसको 11 टाइम्स, 2 से ये हो गया 62.37। 11 से कैंसिल हो रहा है क्या, 11 5 जा 55, 7 और 3, तो 11 6 जा 67। यस, हो रहा है। 11 से कैंसिल करते हैं, 11 5 जा 55, कितना बचा कैरी, 7। 11 6 जा 66, 7 और 7, डेसिमल 2 डिजिट पहले, तो 5.67 इंटू 7, ये हो गया आर स्क्वायर की वैल्यू। 7 7 जा 49 विथ कैरी 4, 7 6 जा 46, और ये 4, 6 और कैरी 4, 39.69। तो यहां से रेडियस जो होगा ना, √39.69। तुम्हें पता है ये कितना होता है, 61 का स्क्वायर, पहले तो 60 का स्क्वायर
ये 3600 होता है, 61 का 3721, 62 का 3844 और 63 का होता है 3969। तो ये 6.3 का स्क्वायर रूट है। देखो ये सब जो मैं करता हूं यहाँ पे ना, ये मुझे तो स्क्वायर्स बहुत ज्यादा याद है, तो मेरा काम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा कि स्क्वायर्स तुम भी याद रखो, मुझे तो याद रहता है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है नंबर्स पे। तो तुम लोग क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालने आएगा तो जल्दी से जल्दी कर लोगे। सबको स्क्वायर रूट निकालने आता है? यस और नो? तो ये हो गया 6.3 और यूनिट क्या होगा, मीटर। देखो अभी हमको सिर्फ रेडियस मिला है, अब निकालते हैं वॉल्यूम। तो 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये हो गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। देखो 7 से कैंसिल करो 0.9 और 3 से कैंसिल करो तो 0.3। 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 3 132, तो डेसिमल हो जाएगा 13.2 इंटू 6.3 इंटू 6.3 39.69। इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके कोई मुझे बता दे कितना आ रहा है मीटर क्यूब में। 13.2 इंटू 39.69 मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ। तो आंसर मिल रहा है 523.90908। कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, एक बार चेक कर लेना। 523.908, इसको एक बार चेक कर लेना। तो ये होता है आंसर, वॉल्यूम हमारा निकल गया। कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 523.9 इसका आंसर था, ठीक है। ये देखो, नाइन्थ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। 27 solid iron spheres, each of radius small r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s1. Find the radius r1 of the new sphere and ratio of s and s1. तो 27 छोटे छोटे आयरन स्फेयर्स हैं, उनको मेल्ट करना है, मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फेयर बनाना है, ठीक है। तो देखो स्मॉलर स्फेयर में जो रेडियस है वो कितना है, आर है। सरफेस एरिया कितना है, एस है। और जो लार्जर स्फेयर बनेगा मेल्ट करने के बाद, उसका रेडियस कितना हो जाता है, उसका रेडियस R1 हो जाता है। और सरफेस एरिया कितना हो जाता है, S1 हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखोगे, जब भी हम किसी भी सॉलिड को मेल्ट करके न्यू शेप देते हैं तो वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मेल्ट करने पे क्या होता है, जो मटेरियल होता है ना वो मेल्ट होता है, ठीक है। तो जब भी किसी सॉलिड को मेल्ट करके रीशेप करते हैं हमेशा वॉल्यूम इक्वल रहता है। हम ये मानते हैं कि किसी भी मटेरियल का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। मेल्ट करने पे क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहता है। तो यहां पे 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स जो हैं वो आइडेंटिकल है, क्योंकि सबका रेडियस आर है ना। सारे स्फेयर में अगर रेडियस आर है तो वो सारे आइडेंटिकल है। तो 27 एक तरह के स्फेयर्स को मेल्ट किया जा रहा है, तो एक का वॉल्यूम निकाल ले, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर ले, वो वॉल्यूम हो जाएगा 27 स्फेयर्स का। तो वो वॉल्यूम इक्वल होगा लार्जर स्फेयर के वॉल्यूम के, ठीक है। चलो देखो, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 27 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच smaller sphere is equal to volume of one larger sphere। ये चीज समझ आ रही है सबको?
छोटे वाले स्फीयर कितने थे 27, तो एक का वॉल्यूम निकाल लिया और उसको 27 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों? क्योंकि सारे स्फीयर में रेडियस सेम है, मतलब वो आइडेंटिकल स्फीयर्स है। तो 27 मल्टीप्लाइड बाई स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई, और उसका रेडियस r है, तो ये r³ हो गया। 27 तो ये हो गए। अब जो लार्जर स्फीयर है वो भी स्फीयर है, तो उसका वॉल्यूम भी किस फॉर्म में होगा 4/3 पाई r³ के फॉर्म में होगा, तो उसका r कितना है r1 है। ये चीज समझ आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? बताओ पहले देख के, ये लाइन समझ आई सबको कि नहीं आई? अब देखो यहां पे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, तो r1 का क्यूब ये कितना हो गया 27r³ ना। 27r³ को 3r का होल क्यूब लिखा जा सकता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहां से r1 कितना होगा, दोनों साइड से क्यूब हटा सकते हैं ना क्यूब रूट लेकर, तो ये हो गया 3r। मतलब नए स्फीयर का जो रेडियस है वो छोटे वाले स्फीयर्स के रेडियस का 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 टाइम्स है। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, r1 कितना होगा, ओरिजिनल जो स्फीयर थे उसके रेडियस का 3 टाइम्स है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें रेशियो बताना है S/S1। तो S कितना होगा, S होगा 4πr²। सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का 4πr², और इसका होगा 4πr1², क्योंकि न्यू स्फीयर का रेडियस कितना है r1 है। यहां 4π से 4π कैंसिल, r² एज इट इज, r1 की जगह पे हम 3r लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया r²/9r²। r² कैंसिल, तो ये हो गया 1/9। मतलब रेशियो ऑफ S एंड S1 इज 1:9। 1:9 हमारा आंसर हो गया। आई होप सबको क्लियर है ये क्वेश्चन। Yes, sir. चलो कॉपी कर लो। चलो सबका हो गया, तो एनसीईआरटी हमने ऑफिशियली खत्म कर लिया है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलो देखो ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शनल एक्सरसाइज का। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूं, ठीक है? द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। बाय व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज? तो किसी स्फीयर का जो डायमीटर है वो 25% से डिक्रीज हो रहा है। डायमीटर 25% से डिक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया कितना परसेंट से डिक्रीज होगा ये हमको बताना है। चलो देखो ध्यान से देखना, ठीक है? मैं सॉल्व करता हूं एक एक पार्ट। जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो हमको रेडियस के फॉर्म पे पता है। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², बट ये डायमीटर का रिलेशन दिया है, तो कुछ अजम्पशन कर लेते हैं पहले। लेट d1 be the diameter of sphere in फर्स्ट केस। फर्स्ट केस मतलब पहले, और d2 जो है वो डायमीटर ऑफ स्फीयर इन सेकंड केस। सेकंड केस फर्स्ट केस अच्छा नहीं लग रहा है, ओरिजिनल डायमीटर और फाइनल डायमीटर ऐसे लेते हैं। ओरिजिनल डायमीटर मतलब डिक्रीज होने से पहले, और d2 मतलब फाइनल डायमीटर जो डिक्रीज होने के बाद है। अब देखो d2 जो है वो d1 में से 25% कम हो गया है। d2 जो है वो 25% डिक्रीज हो गया ना, तो d1 में से 25% ऑफ d1 कम हो जाएगा। ये हो गया d1 माइनस 25 इंटू d1/100, तो d1 माइनस d1/4, ये कितना आ गया 3d1/4। ये समझ आया कि नहीं?
देख के बताओ। D2 जो है वो 3d1/4 हो गया। अब D2 का मतलब क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस 3/4। और D1 का मतलब D1 भी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ R1 होगा। 2 से 2 कैंसिल, तो रेडियस जो है वो 3/4 R1 हो गया। हमने ये देखा कि जो रिलेशन डायमीटर का है वही रिलेशन रेडियस का भी है। ये क्वेश्चन हमने अर्थ और मून वाले में भी किया था और वहां पे भी देखा था कि जो रिलेशन डायमीटर का है वही रिलेशन रेडियस का भी है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो अगर तुम रेडियस इंक्रीज करोगे तो डायमीटर भी इंक्रीज होगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सरफेस एरिया देखो कैसे लिखते हैं। S1 सरफेस एरिया, ये ओरिजिनल वाला, और S2 ये फाइनल सरफेस एरिया। तो निकालते हैं S1 कितना है। S1 है 4πr1 स्क्वायर, और S2 कितना है 4πr2 स्क्वायर। ठीक है, तो S2 निकालो जरा। 4π × R2, R2 है कितना 3/4 R1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 4π × 9/16 R1 का स्क्वायर। तो ये देखो 9/16 अलग कर लें तो ये 4πr1 स्क्वायर। यहां से 9/16 अलग करके 4πr1 स्क्वायर। तो ये देखो 9/16 इंटू ये वाली चीज क्या है, S1 है ना, S1 है देखो यहां पे। तो सरफेस एरिया जो दूसरे केस में है वो कितना आ रहा है, 9/16 इंटू S1, ये आ रहा है। अब हम क्या निकालते हैं, चेंज इन सरफेस एरिया, फिर निकालेंगे डिक्रीज कितना है। देखो इधर से लिखना शुरू करते हैं। पहले ये पूरा ब्लू वाला कॉपी करना, फिर पिंक वाला यहां से। देखो चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज से अच्छा रहेगा डिक्रीज इन सरफेस एरिया लिखना। डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज अगर हो रहा है तो ओरिजिनल वाला बड़ा होगा, फाइनल वाला छोटा होगा। ओके, तो ओरिजिनल वाला कितना था 4πr1 स्क्वायर, और फाइनल वाला है 9/16 4πr1 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो 16 4 कितना होता है 64, है ना। 64 में से 36 माइनस करके कितना आएगा, या ऐसा लिखो ना सीधा, ये पाई R1 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। चेंज कितना होगा देखो, S1 माइनस S2 होगा। तो S1 को S1 रहने दो, S2 की जगह पे 9/16 S1 रख दो। तो 16 S1 माइनस 9 S1, ये कितना हो गया 7 S1/16 हो गया। इतना से डिक्रीज हो गया। अब परसेंट डिक्रीज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डिक्रीज इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल। ये फॉर्मूला होता है परसेंट डिक्रीज निकालने का। तो यहां पे देखो डिक्रीज है 7S1/16 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ओरिजिनल कितना था S1 था। तो S1 से S1 कैंसिल, ये हो गया 7 × 100/16। 4 से कैंसिल 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल 25 टाइम्स। 25 × 7 कितना होता है 175 अपॉन में 4, इसको कैंसिल करोगे तो 4 4 16, 1 4 3 4 7 एंड 4 5 43.75% से सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। ये था क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज का था, ये कॉपी कर लो इसको सुंदर हैंडराइटिंग में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा अब देखो, अब जो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा ये असाइनमेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ये घर पे बैठ के सॉल्व करने हैं। इन 4 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। असाइनमेंट की स्पेलिंग टी छूट गया है।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये चारों क्वेश्चन घर पे बैठ के सॉल्व करने। Done. ओके, सबने ले लिया? सबका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लियो। नेक्स्ट, यस सर। इन चारों क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लो। Sir, अगली done. नया स्टार्ट करेंगे, मैं छुट्टी कर रहा हूं। जिन बच्चों को रुकने के लिए बोला वो रुक जाएंगे। 4 और 4 8 हो गए। एक क्वेश्चन और है, अच्छा 2 3 और है। ओ माय गॉड, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। ये 3 क्वेश्चंस और हैं, इनका भी ले लो। Sir, can you again show last question? या ये लो। हो गया निश्चित? Yes, sir. चलो ये ले लो। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के टाइप के हैं, तो ये सब तुमसे हो जाने चाहिए बिना किसी परेशानी के। और ये है लास्ट क्वेश्चन, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। Sir, done. अब ये सारे असाइनमेंट के तौर पे ले लो, इनको सॉल्व करना अच्छे से, और परेशानी होती है तो मुझे अगली क्लास पे बताओगे। तो हमारी क्लास खत्म होती है, सरफेस एरिया वॉल्यूम हमने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास पे हम सर्कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर्कल्स हम स्टार्ट करेंगे। Okay, sir. चलो।